मेरे कहने पर सिर्फ एक बार आटे में साबुन मिलाकर देखिए, आपकी किचन की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आज के यूनिक एंड यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स से फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। हम मदर्स को अपनी टीनेज बच्चियों को स्टार्टिंग से ही समझा देना चाहिए कि उनको अपनी अंडरगारमेंट्स किस तरह से साफ़ और ऑर्गेनाइज्ड रखनी चाहिए। स्कूल या कॉलेज गोइंग बच्चियों को पीरियड की डेट्स करीब होने पर इन्हें अपने बैग में किस तरह से कैरी करना चाहिए ताकि उन्हें एम्बैरेस्ड ना होना पड़े। पैंटी को बैक करके 3 से 4 इंच का एक फोल्ड लेना है। अब जो पैंटी का राइट और लेफ्ट साइड पर ब्रॉड एरिया है उसे आपने सेंटर में बराबर रखते हुए फोल्ड करना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद नीचे से डबल फोल्ड कर लीजिए तो आप देखेंगे ये एक पॉकेट की तरह बन जाएगा। अब इस पॉकेट को आप पलट लीजिए, ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो गई है, सिक्योर हो गई है। इसे अलमारी में रखें या फिर बैग में रखें, ये अनफोल्ड बिल्कुल भी नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा ये एक पैंटी है। ये आसान सा फोल्डिंग हैक अगर माएँ अपनी बच्चियों को सिखा देती हैं तो उनके अंडरगारमेंट्स आपको संभालना नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो खुद ही अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करके रख सकेंगी। इस पैंटी के साथ एक पैड को जिप लॉक बैग में डालकर रखने से ये मैली भी नहीं होंगी, सिक्योर भी रहेंगी और पीरियड्स के दिनों में बच्चियाँ इसे अपने बैग में बहुत ही आराम से कैरी भी कर सकती हैं। इस तरह के मैश बैग्स पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसके मल्टीपल यूजेस और हैक्स मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आज एक और बहुत ही यूनिक आइडिया आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पर हमने एक बिल्कुल साफ़ सुथरा सा मैश बैग लेना है, मैला नहीं होना चाहिए। इसको आपने एक बड़े बॉल के अंदर इस तरह से रखना है, खोलकर स्पेस बना लीजिए अच्छी तरह से। इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको गोश्त को वॉश करना है, ख़ास तौर से कीमा वॉश करना है। कीमा बहुत ज़्यादा बारीक है और जब भी इसे हम वॉश करते हैं या किसी स्ट्रेनर के साथ वॉश करते हैं तो इसके छोटे छोटे से बारीक से जो गोश्त के टुकड़े हैं वो नाली में बह जाते हैं पानी के साथ ही। तो इसे आप बहुत ही आराम से इस मैश बैग को यूज़ करते हुए कीमे को वॉश कर सकते हैं। देखिए पानी डाल के मैं इसके अंदर छोड़ दूंगी, जितना भी एक्सेस इसके अंदर ब्लड होगा वो सारा निकल जाएगा और इस तरह से गोश्त जो है कीमा वो भी ज़ाया नहीं होगा। कीमे को अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए, इसका सारा ब्लड निकालने के लिए मैं 2-3 मरतबा पानी को एक्सचेंज करके अच्छी तरह से कीमे को वॉश कर लूँगी। इससे कीमा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। इससे आप दालें और सब्जियां भी वॉश करके रख सकते हैं। ये आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। कीमा वॉश करने के बाद इस बैग को मैं फेंकने के बजाय इसको मैं अच्छी तरह से साबुन से वॉश कर लूँगी। ड्राई करने के बाद मैं इसे दोबारा से रीयूज़ कर सकती हूँ। इन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके हम अपनी किचन की लाइफ को बहुत ज़्यादा मैनेजेबल और इजी बना सकते हैं। एक और हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अंडे की स्मेल किसी को भी पसंद नहीं होती है, ख़ास तौर से बर्तनों के अंदर से अगर अंडे की स्मेल आती रहे तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है अंडे वाले बर्तन के अंदर और उसके अंदर पानी मिक्स करके उसे आप थोड़ी सी देर के लिए यानी 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जब तक कि आप दूसरे बर्तन वॉश कर लीजिए। उसके बाद बर्तन धोने वाले स्पंज को यूज़ करने के बजाय हाथ से ही आपने प्लेट को थोड़ा सा साफ़ करना है। आप देखेंगे कि जितनी भी स्मेल होगी या अंडा इसके ऊपर जम गया है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब आप जिस तरह से बर्तन वॉश करते हैं साबुन के साथ आप वॉश कर लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे आपका बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और इसके अंदर से अंडे की स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बर्तन भी चमकने लगेगा। इस तरह के जो बड़े पैकेट्स होते हैं, चाहे वो स्नैक्स के हों, सीरियल्स के हों या फिर कस्टर्ड पाउडर वगैरह जैसी कोई चीज़ इनमें मौजूद हो, तो हम इसको ऐसे ही फ़ोल्ड करके फ्रिज में रख देते हैं। उसके बावजूद चीज़ें अंदर से बासी हो जाती हैं क्योंकि इनके अंदर एयर चली जाती है। तो इन पैकेट्स को भी हमें अच्छे से सील करके रखना चाहिए। उसके लिए बहुत ही ईजी हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पैकेट को आपने पहले ऊपर से ट्रायंगल शेप में बनाना है। उसके बाद आपने पैकेट को टर्न करना है, पलट लेना है और पलटने के बाद आपने ऊपर से इसको 3 मरतबा फोल्ड करना है, यानी जितनी बड़ी आपने ट्रायंगल बनाई थी वहाँ तक आप इसको फोल्ड कर लीजिए। आपने बहुत गौर से देखना है इस ट्रिक को और बहुत ही आसान है ये मेथड।
3 से 4 मरतबा इसको आपने फ़ोल्ड कर लिया। अब आप साइड में देख सकते हैं ये छोटे छोटे से ट्रायंगल नुमा पॉकेट्स ही बनी हुई हैं। अब इनको दोनों साइड से आपने पलट देना है। बस इतना ही करना था कि हमारा जो पैकेट है वो बिल्कुल सील्ड हो गया है। अब इसे आप चाहें तो फ्रिज में रखें या आप बगैर फ्रिज के भी इसको रख सकते हैं। इसमें जो चीज़ मौजूद है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ना ही गिरेगी। बरसात का मौसम हम सबको ही पसंद होता है, घूमने फिरने का दिल चाहता है, नए नए फूल खिलते हैं। लेकिन ये बरसात अपने साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी लेकर आती है, जैसे कि दरवाज़ों में ज़ंग लग जाना, खिड़कियाँ प्रॉपर तरीके से बंद ना होना, चीज़ों में फफूंद लग जाना। अब जैसा कि ये मेरा कैबिनेट है और इसके जो कब्ज़े हैं इसके ऊपर ज़ंग आ गया है और ये बंद होने में भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हमने एक हैक कर लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसके अंदर उतना ही सिरका डाल दिया है, अच्छे से मिक्स किया और उसको एक ब्रश की हेल्प से हम अपने दरवाज़े खिड़कियों के कब्ज़ों पर लगा देंगे, जिससे कि ज़ंग ख़त्म हो जाएगा और ये जो है ना स्मूथली खुलेंगे भी और बंद भी होंगे। हमारी जो लाइफ है ना उसमें छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, चाहे वो आपकी घरेलू ज़िंदगी हो या फिर पर्सनल ज़िंदगी हो, और उन परेशानियों का हमें ख़ुद ही कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ता है। अब जैसा कि ये बैंगल्स हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा छोटी हैं, एक्स्ट्रा ही छोटी हैं, बिल्कुल भी मेरे हाथ में चढ़ती नहीं हैं। तो इसका भी मैंने एक हल ढूंढा, एक शॉपर मैंने हाथ में पहन लिया और आप देखें कि जो मेरे हाथ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था चूड़ियाँ मेरे हाथ में आ जाएं, बहुत ही आराम से स्लिप होके पॉलीथीन की वजह से वो मेरी कलाई में आ गई हैं। अब इसी तरह से जो है ना हम इसको उतार भी सकते। अगेन हम हाथ में पॉलीथीन पहन लेंगे और चूड़ियों को उतार लेंगे, ना हाथ कटेगा और ना ही चूड़ियाँ टूटेंगी। मैं हमेशा ही घर का ऑर्गेनिक देसी घी बनाकर तैयार करती हूँ, जिसके लिए मैं खूब सारी मलाई को पहले इकट्ठा करती हूँ। मलाई जब हम दूध पर से उतारते हैं तो अक्सर चम्मच से उतारते हैं, जिससे मलाई सारी टूट जाती है और दूध के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो जाती है। तो मलाई को उतारने का बहुत ही ईजी है कि जो चावल वाला स्पून होता है ना, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। इससे अगर आप मलाई उतारेंगे ना तो एक तो मलाई इकट्ठी सारी उतर कर आ जाएगी और दूसरा ये कि जो दूध होगा ना वो भी इसके अंदर से छन जाएगा। तो इस तरह से दूध पर से मैं मलाई उतार कर काफ़ी ज़्यादा मलाई जमा कर लेती हूँ और देसी घी बनाती हूँ। देसी घी की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। दूध अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और फ़ौरन हमें उसे ठंडा करना हो तो हम इस तरह से उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह से जल्दी ठंडा नहीं होता है दूध। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे अगर आप अपने बच्चों को फीडर बनाकर दे रहे हैं, बच्चों को दूध पीना है ग्लास में, तो हम दूध किस तरह से फ़ौरन से ठंडा कर लें। तो आपने एक बर्तन के अंदर पानी लेना है और उसके अंदर आपने दूध वाला बर्तन रख देना है पानी के अंदर। थोड़ी ही देर में विदिन 5 मिनट्स दूध बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा आटा आता है और आप उसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं ताकि इसके अंदर कीड़ा ना लगे, तो उसके लिए आपने आटे के अंदर 1-2 तेज़ पत्ते डाल देने हैं। इसी तरह से आप 2-3 लेयर्स लगा दीजिए, तेज़ पत्ता डालें, फिर आटा डालें, फिर पत्ते डालें, फिर आटा डालें। तो इससे क्या होगा कि आटा जो है उसके अंदर कीड़े नहीं लगेंगे और आप इसे बहुत ही आराम से लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह के जो लहसुन के जवे होते हैं आप इसको भी लेयरिंग लगा सकते हैं इसकी, इससे भी जो है कीड़ा आपके आटे से दूर रहेगा। चाहे वो मैदा हो, बेसन हो, हर तरह के आटे को आप महफूज कर सकते हैं। इसी तरह से लहसुन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आ जाते हैं और उसको छील कर आपको पेस्ट बनाकर रखना है महीने भर का, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लहसुन छीलने पड़ेंगे। तो हमारे नाखूनों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है जो काफ़ी देर तक जाती नहीं है। छुरी से अगर आप लहसुन को काट लेंगे तो आपका ये मसला बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और लहसुन भी जल्दी छिल जाएगा। एक और हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लहसुन का आपने जवा लेना है और उसको आपने नीचे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने से इसके छिलके जो हैं वो खुल जाएंगे। ख़ास तौर से जो देसी लहसुन होते हैं ना उसके छिलके उतारने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपने ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करना है। काफ़ी सारा लहसुन आप बहुत ही जल्दी इस तरह से छील सकते हैं, आपके हाथों में जलन भी नहीं होगी और लहसुन छीलने का जो काम है ना आपका वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा।
यहाँ मैंने एक बर्तन में 2 चम्मच आटा और 1 चम्मच टाटरी ली है, जिसे सिट्रिक एसिड या फिर लेमन सॉल्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया है और 1 चम्मच जो बर्तन धोने का साबुन होता है, इसको ग्रेट कर लिया था, वो मिक्स कर दिया है। अच्छे से इन सारी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ये पाउडर बनाकर रखना है तो आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी को डबल करके इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा बर्तन धोने का मैजिकल पाउडर बनकर तैयार हो गया है और मैजिक ही करेगा ये आपके बर्तनों पर। अब जैसा कि ये बर्तन है, इसके अंदर मैंने कुछ उबाला था, ये बिल्कुल काला पड़ गया है। इस तरह के बर्तन साफ़ करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बर्तन के अंदर मैंने थोड़ा सा पाउडर डाला है और थोड़ा सा बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स पानी डाल के इसको मैं अच्छे से रब कर लूँगी। या फिर आप इसको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसको 5 मिनट के लिए अप्लाई करने के बाद छोड़ दीजिए और उसके बाद आप स्क्रबर लीजिए। जहां आप काले बर्तन को साफ़ करने में आपको कम से कम 15 मिनट लगते हैं और उसके बाद भी आपका बर्तन सिर्फ साफ़ होता है, चमकता नहीं है। इस क्लीनर से आप देखेंगे आपका बर्तन जो है ना, वो जादुई तरीके से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। आपके किचन को 4 चांद लगाने के लिए बहुत ही अमेजिंग क्लीनिंग हैक्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चाहे कितनी भी ग्रीजी टाइल्स हों आपके किचन की, ग्रीजी और गंदे ग्राउट्स हों जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इनको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। ग्राउट्स को, सिंक एरिया है, टैप है, बिल्कुल डल हो गए हैं, तो उनको चमकाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लीनर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर एक बाउल में मैंने लिया है सल्फ्यूनिक एसिड, जिसे काला तेल भी कहा जाता है। बहुत ही आसानी से बाज़ारों में ये मिल जाता है या केमिकल शॉप पर मिल जाता है। काफ़ी थिक सी कंसिस्टेंसी होती है इसकी और झाग बनाता है, ये बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। तो आपने इसको लेना है, यानी 1 चम्मच ले लीजिए। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डालना है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर विनेगर डाल लीजिए। उसके बाद जब आप मिक्स करेंगे ना, बहुत ही फॉर्मिक सा ये बन जाएगा और थिक सी कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त क्लीनर बन जाएगा हमारा किचन को क्लीन करने के लिए। बहुत ही आसान हो जाएगा आपका किचन साफ़ करना, ग्रीस को साफ़ करना। अगर आपके किचन की टाइल्स पर बहुत ज़्यादा चिकनाई जम गई है, बहुत टाइम हो गया आपने उसको साफ़ नहीं किया, आपको टाइम नहीं मिला है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाज़ार से आपको कुछ भी ऐसा केमिकल ख़रीदने की या क्लीनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये DIY क्लीनर आप घर में ही बना लीजिए और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये किसी केमिकल से कम बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने एक थिक सी कोटिंग कर देनी है टाइल्स पर और ग्राउट्स पर इस क्लीनर की और उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे हल्का सा ड्राई हो जाएगा। पानी का छींटा मार दें या फिर स्प्रे कर लीजिए और उसके बाद आप सिंगल जब स्क्रब मारेंगे ना, आप देखेंगे ये सारी चिकनाई और जितना भी गंद चिपका हुआ है टाइल्स पर या ग्राउट्स पर, वो साफ़ हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा रगड़ने की या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से ये जो गंदी ग्राउट्स है, इसके ऊपर भी क्लीनर लगाकर छोड़ दिया था। अब एक पुराना टूथब्रश लिया है, उससे हल्का सा ब्रश मार लेंगे और पानी से आप जब साफ़ करेंगे तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, सारा चिकनाई और डर्ट ख़त्म हो जाएगा, वाइट हो जाएंगी। तो अब जो है ना, टाइल्स वगैरह को हम एक टॉवल लेंगे, उसको गीला कर लेंगे और अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। सारा चिकनाई गंद वगैरह साफ़ हो जाएगा और हमारा जो किचन है ना, वो जगमगाने लगेगा। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हमारा किचन साफ़ हो गया। इसी तरह से इसी क्लीनर को मैंने टैप्स पर और सिंक एरिया पर भी लगा दिया था। तो हमारा जो पूरा किचन है, अब आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से और एक सस्ते से क्लीनर से, DIY क्लीनर से बिल्कुल साफ़ हो गया है। सिर्फ यही नहीं, इस क्लीनर को आप कैबिनेट्स क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपका पूरा किचन स्पॉटलेस और स्टेनलेस हो जाएगा। अपनी किचन की ज़िंदगी और घर की ज़िंदगी को बहुत ही आसान बनाने के लिए किचन टिप्स और क्लीनिंग टिप्स, मनी सेविंग आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।